संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है तारक ब्रह्म और महासंभूति। आज इसकी दूसरे भाग की हम चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने चर्चा किया था निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म की। आज हम चर्चा शुरू करेंगे महासंभूति से। अब संभूति क्या है? संभूति शब्द निष्पन्न होता है सम और भू धातु के उत्तरक्तिन प्रत्यय योग से, जिसका अर्थ होता है सम्यक उत्पत्ति, सम्यक विकास। किसी चीज की सृष्टि होती है तब उसे कहा जाता है संभूति। किंतु जब मनुष्य कोई मौलिक वस्तु की सहायता से नई वस्तु उत्पन्न करता है, मौलिक वस्तु की सहायता से नई वस्तु, मौलिक वस्तु को मिला के, जैसे H2O2 को मिला के हम लोगों ने H2O बनाया, तो उसे संभूति नहीं कहा जा सकता है। ऐसी कुछ मौलिक वस्तुएं हैं जिन्हें मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता है। संभूति परमात्मा की एक विशेष सृष्टि है। अब जितने जीव है वे सभी संभूति हैं और उनकी कोटि है जीव कोटि। हम मनुष्य के रूप में जीव कोटि है क्योंकि हम में भी जीव भाव है। इस जीव कोटि में ईश्वरत्व का अभिप्रकाश भिन्न रूप में है। अब जब हम लोगों ने प्रतिसंचर धारा की चर्चा की थी तब उसमें जो है हर जीव जो है वो जो सेंटर है, जो परमानंद का जो है वो न्यूक्लियस है, उससे सबकी दूरी एक नहीं है, सबकी दूरी अलग अलग है। और उसी दूरी को ख़त्म करने के लिए हम लोग साधना करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं मनुष्य के रूप में। तो इस जीव कोटि में इसीलिए ईश्वरत्व का अभिप्रकाश भिन्न रूप में है। सबसे ज़्यादा ईश्वरत्व का अभिप्रकाश मनुष्य में है। उसमें से कुछ मनुष्य निम्न हैं, जैसे जैसे जिनकी दूरी ज़्यादा है वो निम्न है, और कुछ ज़्यादा उन्नत है। जिस मनुष्य में आध्यात्मिक जागरण हुआ है वह और भी ज़्यादा उन्नत जीव कोटि का मनुष्य है। पर जिसमें देवत्व का अधिक अभिप्रकाश हुआ है वह गहन साधना के द्वारा ईश्वर कोटि की उपाधि ले लेता है। इसी क्रम में जब वह संस्कारों को पूरी तरह खत्म कर देता है तब वो ब्रह्म कोटि में चला जाता है, ब्रह्म कोटि की श्रेणी में आ जाता है। अब हम विचार करेंगे महासंभूति कौन है। मान ले किसी एक ग्रह पे 500 करोड़ जीव कोटि के लोग निवास करते हैं, मनुष्य निवास करते हैं। ये सभी परमात्मा की संभूति हैं। कुछ जीव कोटि के हैं और कुछ ईश्वर कोटि के भी हो सकते हैं। काल के विवर्तन से वे जीवनी शक्ति खो बैठते हैं, फिर वो अपने में ही संघर्ष में लिप्त हो जाते हैं। इस तरह ज़्यादातर जीवों के मन में हताशा की सृष्टि हो जाती है। समष्टि जीवन की इस समस्या विशेष का एक संभूति से समाधान नहीं मिल सकता है, उससे नहीं होने वाला है। हम लोगों ने पृथ्वी पर भी देखी है, पृथ्वी के इतिहास में अगर आप जाएं तो कभी न कभी एक स्थिति ऐसी होती है जब कोई एक साधारण नेता उसका हल नहीं निकाल सकता है, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसके लिए विशेष आधार की ज़रूरत होती है, एक विशेष आधार की आवश्यकता होती है। भगवान अपना संपूर्ण प्रकाश उस आधार के माध्यम से फैलाते हैं। इस विशेष अभिप्रकाश को ही कहा जाता है महासंभूति, और इसी महासंभूति को तारक ब्रह्म भी कहा जाता है। तो तारक ब्रह्म और महासंभूति एक ही अभिप्रकाश को कहा जाता है। तारक ब्रह्म और महासंभूति का आना एक युग संधि काल में होता है, जहाँ से एक युग का अंत होता है और दूसरे युग का प्रारंभ होता है। जिस युग का अंत होता है वह मानवता का वेदना काल होता है, और जो प्रारंभ होता है वह उत्थान, हर्ष,
उल्लास, प्रसन्नता और आनंद का होता है। उस काल में गति होती है जिससे प्रगति होती है। अब तारक ब्रह्म जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी पहचान कैसे हो सकती है, क्या क्या चीज़ों से उनको हम पहचान सकते हैं। जन्म से ही सर्वज्ञ और शक्तिमान होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, वे गृही होते हैं। भक्ति के बिना उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। कोई भक्त ध्यान में अगर उनकी मूर्ति को पूर्ण रूप से पकड़ ले तो तुरंत समाधिस्थ हो जाता है। वे एक विशेष मिशन के साथ आते हैं जिसके द्वारा वे नैतिकता और धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करते हैं। संपूर्ण समाज में उस समय नैतिकवानों और अनैतिकों के बीच में एक ध्रुवीकरण हो जाता है। उनके मध्य संग्राम अनिवार्य हो जाता है। अंततः धर्म की विजय होती है। उनके अवतरण का अर्थ है एक शुभ, शांति और धर्म का नवीन युग की शुरुआत। उनको स्वयं साधना करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वे सभी के साथ साधना करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्राणीन सत्ता में 3 कोटि है, जीव कोटि, ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि। यहाँ पर ईश्वर कोटि में परम पुरुष की प्रभूत शक्ति का अभिप्रकाश विद्यमान है तथा मनुष्य में इस शक्ति में विभेद है, जिसके लिए मनुष्य को कहा जाता है, जो विभेद के चलते जो ईश्वर कोटि में है, जो ब्रह्म कोटि में भी गए, कलावतार, अंशावतार, खंडावतार और पूर्ण और 16 कला से युक्त हुए तारक ब्रह्म और महासंभूति। यह सत्ता किसी भी ग्रह में जीवों के विकास और उद्धार के लिए या तो खुद प्रकट होते हैं या अंशावतार, कलावतार और खंडावतार को भेजते हैं समय समय पर। हम अपने पृथ्वी अगर ग्रह की चर्चा करेंगे, आज से करीब 800 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य नामक नक्षत्र से पृथ्वी की सृष्टि हुई। उस समय यह था एक गैसीय पदार्थ। उसके बाद वह गैस धीरे धीरे शीतल होकर कालक्रम में कठोर हो गई। हमने उसका नाम अभी पृथ्वी रखा है, पृथ्वी नाम दिया उसका। यह परिवर्तन आज से करीब 233 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। गर्म पृथ्वी क्रमशः ठंडी हुई। धरित्री के वक्षस्थल पर एक के बाद एक स्तर पड़ता गया। करीब 35 करोड़ वर्ष पहले बादलों ने इस पृथ्वी को ढक लिया था और वर्षा शुरू हुई थी, जिससे पृथ्वी क्रमशः ठंडी होती गई। जीव की अभिव्यक्ति हुई थी जलचर प्राणी में। इसके बाद एक प्रकार का प्राणी जन्म लिया जो जल और स्थल उभय स्थल पर निवास कर सके, जैसे कच्छप। परवर्ती काल में स्थलचारी प्राणी का उद्भव हुआ रेंगने वाले जीव का, फिर स्तनपायी जीव का। आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व उद्भव हुआ था ऑस्ट्रोपोलोथेसाइन का। इसकी 2 शाखाओं में से एक सिंपांजी, ओरांग ऊटा आदि थे और दूसरे से मनुष्य का उद्भव हुआ। होमो इरेक्टस और होमो सेपाइन मनुष्य के पूर्व पुरुष थे। लेकिन ये जो विकास हुआ, ये हर स्तर पर सृष्टिकर्ता ने जीवों की मदद की। ये विकास की गति को तीव्रता देने के लिए उन्होंने खंडावतार को भेजा, उन्होंने अंशावतार को भेजा और कभी वो तारक ब्रह्म के रूप में आए। मछली के रूप में अवतरित हुए, एक शाखा को आगे बढ़ाया। फिर कच्छप के रूप में वो आए और एक शाखा को आगे बढ़ाया। तृतीय विकास में ऐसे जीव को केवल स्थल पर ही निवास करे, किंतु जो नितांत ही उन्नत था। इस अवतार को वराह अवतार कहा जाता है। वसती दशन शिखरे धरनी तब लगना, शिशनी कलंक कलव निमग्ना, केशव धृत बराह रूप, जय जगदीश हरे। इसके बाद पशु और मनुष्य के मध्यावस्था की अवस्था आई थी। इस अवतार को नरहरि कहा जाता है। इसके बाद आता है थोड़ा सा उन्नत मानव, उसे कहते हैं भृगुपति। अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे उस स्थिति की जब तारक ब्रह्म महासंभूति को मनुष्य की विकास की गति को तीव्रतर करने के लिए आना पड़ा। वे कौन थे और उनकी पहचान कैसे की गई।